बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड्स के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को मद्दू करते हैं। आज जिस ग्रोइंग हीरो को हमने अपने प्रोग्राम में मद्दू किया है, उनका ताल्लुक़ एक यूनिवर्सिटी से है, एक स्टूडेंट हैं वो, और ये यूनिवर्सिटी उन्होंने किस तरह से हासिल की वो पूरी कहानी हमें बताएंगे, और वो कौन कौन से ऐसे हार्ड वर्क थे जो उन्होंने किए और उन हार्ड वर्क्स को क्रॉस करते हुए वो इस मकाम तक पहुँचे। तो जिस ग्रोइंग हीरो की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम इमरान है। तो इमरान से हम तफसीली इंटरव्यू लेते हैं, उनसे उनका पूरा नाम भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं इमरान आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान, आप मुझे ये बताएंगे कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम इमरान दिलावर है। इमरान दिलावर? जी, दिलावर। अच्छा, आप दिल वाले हैं? दिल वाले, हाँ दिल वाले कह लीजिए। अच्छा, या आपके वालिद का नाम? मेरे वालिद का नाम दिलावर है। हाँ, ग्रेट ग्रेट। तो वो भी दिल वाले ही थे। अच्छा, वो भी दिल वाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, दिल सबका होता है ना, बगैर दिल के तो मुश्किल हो जाती है। दिल धड़केगा तो काम चलेगा, जहाँ दिल ने धड़कना बंद किया वहाँ तो दुनिया ही गुजर जाएगी। अच्छा इमरान, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो हमने बात की अभी यूनिवर्सिटी की, तो आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई है? अगर मैं उस स्कूल एकेडमिक, मतलब अपने पूरे एकेडमिक जो है वो प्रोसेस की बात करूँ स्कूल के टाइम की, तो मैंने ख़ुद जो है वो TCF से पढ़ा है। सिटीजन फाउंडेशन कराची से? जी, कराची से। बाद जब जो है वो इंटर जो है वो मैंने जो है SM सिंध मुस्लिम गवर्नमेंट साइंस जो है पोल्टन मार्केट में जो है वो न्यू चाली पे जो है? जी जी बिल्कुल, न्यू चाली में। वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से जो है इंटर किया। और दैट वाज इन साइंस, बिकॉज SM जो न्यू चाली पे वो साइंस कॉलेज? बिल्कुल, साइंस कॉलेज है मुस्लिम। ठीक है। तो वहाँ से मैंने जो है वो इंटर किया। फिर उसके बाद मतलब इसी दौरान अगर मैं बात करूँ जो है तालीम के हवाले से कि मतलब क्या हालात जो है मतलब है कि फ़ेस किए मैंने, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब उस स्कूल का ये था कि जब मतलब है कि वो वेकेशन जो है वो आता था 2 महीने 3 महीने की छुट्टियाँ, तो उसमें जो है कहीं पार्ट टाइम जो है वो जॉब कर ली, किसी राशन के दुकान में, कहीं दूध की शॉप में, या फिर कहीं क्लिनिक में, कोई ना कोई शॉप में जो है वो पार्ट टाइम काम कर लिया। और फिर उसके बाद भी मतलब कभी कभार जो है ऐसे, ये नगीना जो है पास ही मार्केट है, जैक्सन मार्केट, तो यहाँ पर भी कभी कभार ऐसा होता था कि मतलब वो दिहाड़ी जो है वो मतलब है कि वो लगाने के लिए डेली वेजेस पर स्कूल से आने के बाद तो वहाँ चले जाते। तो ये होता स्कूल का मतलब है कि वो टाइम पीरियड भी ऐसे गुजरा। और मतलब है कि लोड शेडिंग इतना ज़्यादा उस टाइम भी होता था, तो पढ़ाई जो है मतलब बहुत मुश्किल होता, क्योंकि जब पढ़ने के लिए बैठते तो लाइट चली जाती, तो अंधेरा होता, तो फिर वो टॉर्च से जो है वो पढ़ना होता था उस मोबाइल। नाजरीन, उसी लोड शेडिंग को हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। फॉलो क्या करें, फॉलो करना पड़ रहा है, हम फेस कर रहे हैं इसे मजबूरन। जी। तो फिर यही मतलब इस तरह जो है वो चलता रहा। लेकिन ये कि एक अज़म और डिटर्मिनेशन थी दिल में कि मतलब पढ़ाई जो है वो करनी है हर हाल में। तो आज माशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरा फ़ाइनल ईयर है और फाइनल सेमेस्टर है। अब 2022 को जो है मेरा मास्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और मैं जो है कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो एग्रीकल्चर एंड एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट में जो है वो मास्टर जो है कंप्लीट होने वाली जी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका ये इमरान एग्रीकल्चर में कर रहे हैं आप? एग्रीकल्चर। और आपका जो ट्रेड इंटर में था साइंस में? जी, साइंस। वो क्या था? बायोलॉजी था? मेरा जो है वो इंजीनियरिंग था, प्री इंजीनियरिंग था। प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ परसेंटेज की बात आती है। लाइक हमारे यहाँ का सिस्टम भी मतलब है कि ऐसा है कि मतलब वो खैरियत है, चलता है मतलब हर चीज़ में। तो कुछ लोगों की वजह से सिस्टम ख़राब है। वरना मुल्क तो कोई बुरा नहीं होता। बिल्कुल, मुल्क कोई बुरा नहीं होता, लोग जो है वो ऐसे होते हैं। अच्छा, मैं अगर बात करूँ इंटर में जब मैं था तो मेरे साथ मेरा कोलीग था, तो उसको मैंने जो है ख़ुद मतलब फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में उसको ख़ुद पढ़ाता था। उसके जो है वहाँ जाके मतलब बैठक था, तो वहाँ मैं जाके ख़ुद पढ़ाता था। उसकी जो है वो 81 परसेंटेज आई, जबकि NED में इंजीनियरिंग में मेरा ख्याल था कि मैं वहाँ एडमिशन लूँ। 81 पर जो है एडमिशन दिया जाता। उसको मैंने पढ़ाया था, उसको कुछ नहीं आता था, उसका 81% आया, मेरा 67 आया। अरे तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार मैंने उसको ख़ुद पढ़ाया। फिर बाद में जब पता चला कि वो सोर्स लगा के जो है वो लोगों की वजह से बात वही हुई कि मुल्क तो अच्छा ही होता है लेकिन लोग जो है लोग उसे बुरा करते हैं। वो तो नाजरीन, किसी ज़माने में इस्माइल शाहिद एक
पेशावर के एक बहुत बड़े एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक इसी तरह की एक नज़म पढ़ी थी टीवी पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरख्वास्त के पहलू में एक नोट नज़दीक करना, फिर काम तेरा जितना भी मुश्किल है मगर होगा। तो ये इस वक्त इमरान को वो फेस करना पड़ा कि जो 81% थी वो शागिर्द जो है वो करके ले गया, लेकिन वो शागिर्दी की वजह से नहीं लिए उन्होंने, बल्कि वो उन्होंने दरख्वास्त के पहलू में एक नोट रख दिया था जिसकी वजह से हुआ। अच्छा इमरान, आपने मास्टर्स आपका अभी चल रहा है, कुछ अरसा रह गया उसको कंप्लीट होने में, आपने इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह और वो किए हैं आपने? हाँ, मेरा जो है, मैंने एक्सेस जो है वो मतलब उसका भी मुझे जो है स्कूल में एक्सेस इंग्लिश का प्रोग्राम आया था। अच्छा, इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2 साल जो है वो चला था। अच्छा। तो हमने जो है वो TCF वालों ने ही जो है मतलब है कि वो मतलब हमें जो है वो कहा था कि एक जो है वो इंग्लिश सीखने के लिए जो बच्चे विलिंग है तो वो जो है एप्लीकेशन। वो कितने 2 साल का था? 2 साल का था, माड़ीपुर कैंपस था TCF का, वहाँ पर हम जो है वो जाते थे। तो वो पुराना ट्रक अड्डा पे जी, पुराना ट्रक अड्डा। तो 2 साल जो है मैंने मतलब है कि वहाँ भी जो है मतलब इंग्लिश जो है उससे मेरी अच्छी खासी जो है वो मतलब इम्प्रूव हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो US कौंसुलेट जनरल का फंडेड प्रोग्राम था, US फंडेड प्रोग्राम था? बिल्कुल वही था। राइट। तो उसने क्या असर डाला आप पे इंग्लिश अच्छी होने के अलावा? असर ये डाला कि वहाँ पर मतलब है कि कोऑर्डिनेशन जो है अच्छी हो गई, कम्युनिकेशन मतलब है कि ऐसे टीचर्स हमें मिले जो कि मतलब बड़े कोऑपरेटिव थे, हमें जो है उनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ जो है उनके साथ जो है हमें इंटरैक्टिव सेशन हुए जिससे हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो आप पुआन के मेंबर हैं पाक US अलमनाई नेटवर्क के? मैं जो है हूँ नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं बन जाऊँ अभी, क्योंकि मुझे अभी तक मालूमात नहीं थी सर, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वही जो है वो मतलब है कि ना हो तो फिर मसला होता है। मेरी ये पुआन के जो करता धरते हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि आपके अल्हम्दुलिल्लाह जो US फंडेड प्रोग्राम्स के जो अलमनाए हैं वो कराची में भरे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन पुआन में नहीं हुई। तो पुआन के जो इस वक्त जो करने वाले हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर इनकी तरह के स्टूडेंट्स तक जो है वो रसाई हासिल किया करें, और जो भी उसका ज़रिया बनता है रसाई का वो करके इन तक पहुँचे, और इन जैसे जो हीरे जो जवाहिर हैं हमारे पास उनको भी उसमें शामिल करें ताकि वो मज़ीद आपको अपना अच्छा काम दिखा सकें और मुल्क के काम आ सकें। तो इमरान, वो 2 साल का आपका स्कॉलरशिप था? वो मैंने मतलब वहाँ से वो कंप्लीट किया मैंने। 2 साल इंग्लिश जो है अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव हुई। और इसके अलावा अभी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी के लिए भी मुझे TCF जो है वो स्कॉलरशिप दे रहा है। TCF हेड ऑफिस जी मेरे। तो वो आपका फुल फ्लैज स्कॉलरशिप है? नहीं, उसमें कंट्रीब्यूशन, वो मतलब इंटरव्यू वहाँ भी मैंने दी थी, तो उसमें ये था कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन अमाउंट रखी थी कि आप मतलब कितना पे कर सकते हैं, खुद भी जो है आप मतलब कुछ अपने लिए जो है वो कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करें। तो उसमें भी मैंने किया। उसमें ये है कि मतलब कुछ काम वगैरह कर लेते, क्योंकि सेमेस्टर जो है वो 6 महीने का होता है लगभग। तो उसमें ये है कि 6 महीने में 5-6 हज़ार रुपये मैं कंट्रीब्यूट कर लेता हूँ, और बाकी जो है वो TCF वाले जो है फ़ंड करते कंप्लीट। राइट। तो ये है कि मतलब हर सेमेस्टर के मेरे जो है वो वहाँ से एक प्रोसेस चलता है। तो ये जो आपकी डिग्री आएगी वो क्या कहलाती है? वो BS जो है वो BS जो है कहलाती है। और ये कितने अरसे का है? ये जो है 16 ईयर्स टोटल। मतलब आपके इंटर करने के बाद आपके 4 इयर्स इंटर करने के बाद फिर 4 इयर्स है। 4 इयर्स जो आपको बैचलर नहीं करना पड़ता अलग से, जैसे पहले BS होता था या BA वगैरह होता था, BSc होता था, वो नहीं किया? अभी ये हुआ सर, अभी इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, क्योंकि इंटरनेशनली जो डिग्री रही है ना वो BS की, BS मतलब इंटरनेशनल यही रिकग्नाइज होती है कि 16 ईयर्स एजुकेशन BS कहलाती है। यहाँ पर पाकिस्तान में अब तक यही चल रहा था कि ग्रेजुएशन BS जो है वो आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन है। वो बैचलर होते थे, फिर मास्टर होता है। अब इन्होंने उसको जो है मास्टर कर दिया, मतलब BS इक्विवेलेंट टू मास्टर हो गया। तो यानी इंटर के बाद से आपका ये वर्किंग शुरू हुआ है। अच्छा, मैंने एक बार आपसे आपको देखा था कि आप शूज़ भी सेल कर रहे थे एक शॉप पे। जी, और उसका मैंने कवर भी किया था स्टोरी को। जी बिल्कुल। तो वो क्या सिलसिला था? वो ये था कि जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा कि मुझे मतलब यूनिवर्सिटी के लिए कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है वो देनी थी, तो मुझे फिर जाहिर सी बात है वो कंट्रीब्यूशन देनी होती तो उसके लिए मुझे भी काम करना पड़ता।
तो मैं जब यूनिवर्सिटी से आता सुबह मतलब 6-7 बजे यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता, तो 3-4 बजे आता। उसके बाद 3-4 बजे के बाद जो है उस शॉप में मैं पार्ट टाइम काम करता। तो बड़ा बड़ा लेबोरियस था और हैक्टिक था मेरे लिए, लेकिन ये कि कर रहे थे करना। अच्छा, आप इसके अलावा क्या करते हैं पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई का तो आपका हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आप पढ़ाई का किताबी कीड़ा जैसे कहते हैं वो हैं, लेकिन किताबी कीड़ा होने के बाद और कौन कौन से कीड़े हैं जो आप में पाए जाते हैं? अच्छा, अगर आप बात करें तो मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब वो करिकुलर एक्स्ट्रा ही रखें, को ना रखें उसे, को तो फिर एकेडमिक की तरफ चला जाता है। एक्स्ट्रा में आपकी हॉबीज़ वगैरह? और जी, मैं क्रिकेट जो है वो खेलना पसंद करता हूँ, देखता भी। अभी मैचेस चल रहे हैं जो T20 के, तो मतलब अच्छा एंजॉय करते हैं, देखते हैं। नसीम शाह का मैच आपने देखा था? नसीम शाह ने 2 छक्के जो है एंड में आपने कहा था कि वाली गर्म हो छक्के छुड़ा दिए अफगानिस्तान के, 2 छक्के लगा के छक्के छुड़ा दिए अफगानिस्तान के जी। तो मतलब इंजॉय करता हूँ इसके अलावा, और मतलब फुटबॉल भी देखता हूँ, मतलब पसंद है। अच्छा है। तो क्रिकेट में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? क्रिकेट में मेरा जो है फेवरेट है रिजवान है सर। अभी के रिजवान है। और पुरानों में? पुरानों में सर इमरान खान। अच्छा सर, अभी पॉलिटिशियन भी है मतलब। अच्छा, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान जो है वो इमरान के फेवरेट हैं। आपका नाम भी मेरे ख्याल से उन्हीं से मुतासिर होकर रखा होगा। एग्जैक्टली रखा है। मैं आपको बताऊं इसके हवाले में, मुझे मेरी वालदा बोलती, मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि जब आप पैदा हुए मुझसे कहा कि मेरे जो एक चाचा थे अभी मतलब ही पास्ट अवे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने जो है वो ये वर्ल्ड कप जो जीता था 92 का, हाँ, तो उस वक्त जो है उन्होंने कहा कि मेरा नाम वो कैसर रखना चाह रहे थे मेरे वालिद। अच्छा, तो कैसर उन्होंने रख दिया। तो जैसे ही मेरे जो है वो चाचा है तो उन्होंने कहा इसका नाम कैसर मत रखो, इमरान रखो। अच्छा, क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीते तो एग्जैक्टली हाँ जीत कर लाए, तो उनके नाम पर ही मेरा नाम रखा गया था कि इमरान जो है वो वर्ल्ड कप जीत कर आए, तो इसका नाम भी इमरान, तो मेरा नाम उन्होंने इमरान रख दिया। और ये उनसे जो है तो जनाब इमरान खान, देखें आपका एक टाइगर यहाँ भी मौजूद है जो आपके नाम के साथ चल रहा है माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मुहिम को आप आगे भी लेकर चलेंगे जो एक मुल्क को बेहतर करने की जो मुहिम है। अच्छा, क्रिकेट और फुटबॉल आपने खेली, आपका फेवरेट गेम रहे हैं ये, इसके अलावा आप टीवी वगैरह देखते हैं? टीवी देखता हूँ, मतलब ड्रामा वगैरह देखते हैं। कौन से ड्रामे पसंद है? कोई एक ड्रामा जो है मेरे पास तुम हो, अच्छा जो है मतलब एक अच्छा किरदार हुमायूं सईद का है, तो वो देखा बड़ा जो अच्छा, आयज़ा खान और हुमायूं सईद जो थे, तो उसमें क्या पसंद था उसका? मेरे पास तुम हो होना या तुम हो ना होना? ना होना। अच्छा, ना होना पसंद, ना होना ही जो है, क्योंकि वो तो बड़ा कंट्रोवर्शियल उसमें वो जुमला रहा था ना, जो लोग समझ नहीं पाए, तो उन्होंने वो 2 टके वाला जुमला जो था उसको बहुत ज़्यादा हाइप उसकी बन गई थी। इसके अलावा? और इसके अलावा एक ड्रामा मैंने देखा था, वो जी यार मेरे हमनशी के नाम से ड्रामा। अच्छा, मेरे हमनशी, मेरे ख्याल से वो भी जियो पर था शायद, और मेरे पास तुम हो तो ARY पर था, राइट। और एक्टर्स में कौन पसंद है आपको ड्रामा वगैरह में? ड्रामा वगैरह में हुमायूं सईद सर। अच्छा, हुमायूं सईद पसंद, उसका काम पसंद है या हुमायूं सईद पसंद है? वैसे पर्सनैलिटी भी अच्छी और काम मतलब है कि ड्रामा वगैरह में उनका कैरेक्टर अच्छा रहता है मतलब। और एक्ट्रेसेस में? सर एक्ट्रेसेस में तो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की बात है जी, बिल्कुल पाकिस्तानी एक्ट्रेस। जा आप ऐसे शर्मा गए जैसे मैं आपसे आपके रिश्ते का पूछ रहा हूँ। नहीं सर, असल में कभी इस तरफ ऐसे कोई मतलब ये सोच के सोचा ही नहीं सोच के सोचा ही नहीं एग्जैक्टली। तो पसंद तो वैसे एज एन एक्ट्रेस तो सोचा होगा ना? मतलब अगर एज ए एक्ट्रेस अगर मैं कहूँ तो सर मतलब ऐसे कोई मतलब ऐसे। अच्छा, किरदार भी याद नहीं है आपको? कोई किरदार याद हो तो हो सकता है नाम मुझे आता हो। नहीं, किरदार अभी जो है वो रिसेंटली ड्रामा निकला है। अच्छा। ये मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी ही निकला है और मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मतलब कौन सा था। अच्छा, एक्ट्रेस आपको जो है वो कोई सच मतलब सबका एक जैसा काम लगता है? एक जैसा काम लगता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मूवीज़ वगैरह देखते हैं? मूवीज़ जो है वो पाकिस्तानी हो या कोई हॉलीवुड की या? मुझे हाँ एक वो टर्मिनेटर जो है वो देखी है। अच्छा, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की जो थी, ठीक है, देखी है। उसके अलावा ब्लेड जो है वो अच्छी फिल्म है। ब्लेड अच्छा, राइट। वो मेरे ख्याल से वो जो रेसलर है उसकी है? नहीं, वो ब्लैक सा होता है,
नाम उसका और नाम जिसने मुझे वो हाँ, बड़े-बड़े कानों होंठ में होते बाली भी पहनी हुई है। बिल्कुल बड़े-बड़े अच्छा। होंठ होते हैं जिसके काले ब्लैक और सॉरी कान कह रहा हूँ, नाक में जिसने बाली पहनी होती है, यस सर हाँ, वो पेशवान जिसे कहते हैं वो पहना होता है। राइट राइट राइट। अब हमने भी वजीर आजम वाला काम कर लिया, मतलब भाई ब्रेन और हार्ट, कान में पेशवान। अल्लाह खैर करे, बस वजीर आजम में करना तो होगा। अच्छा, तो आप पाकिस्तानी मूवीज़ नहीं देखी हैं आपने कोई? पाकिस्तानी मूवीज़ देखी है ना मैंने, ये अपना जो है वो ये अली ज़फ़र की देखी है। अच्छा। जो उसमें बड़े बाल होते हैं, मैं नाम मूवी का नाम ही मैं भूल गया था। तीफा एग्जैक्टली। तीफा इन ट्रबल मेरे ख्याल से थी। तीफा इन ट्रबल राइट देखी, राइट अच्छी फिल्म है राइट। वो। तो मूवीज़ में कौन पसंद है एक्टर्स में, अदाकारों में, मर्दों में? मैंने बता दिया ना, हुमायूं सईद। वो तो ड्रामों में बताया ना। मर्दों में हॉलीवुड की बात कर रहे हैं या फिर हॉलीवुड हो, पाकिस्तान हो? आर्नल्ड सर। अच्छा, आर्नल्ड। राइट राइट। वरना पाकिस्तानी तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि ड्रामों और फिल्मों वाले एक ही हुए हैं। क्यों हुए सर? वो किसी ज़माने में था जब नदीम और वहीद मुराद, शबनम वगैरह होते थे। अच्छा, गाने सुनते हैं? गाने जो है सुनता हूँ सर। अच्छा, किस किस्म के गाने ज़्यादा सुनते हैं? सर अगर बात की जाए तो मैं राहत फ़तेह अली ख़ान के गाने। अच्छा, राहत फ़तेह अली ख़ान को वजह क्या है? फेवरेट्स जो है सिंगर है, मतलब अच्छे सैड सॉन्ग भी गाता है और अच्छा। मतलब एक प्यार और इश्क के सॉन्ग भी गाता अच्छा। है अच्छे, मतलब तो ज़्यादा मतलब वो सैड सॉन्ग की तरफ झुकाव है या दूसरी तरफ? नहीं, दोनों। दोनों हाँ, अच्छा, म्यूचुअल। तो समझ आते हैं उनके गाने? हाँ सर, समझ आते हैं, इसलिए तो सुनता हूँ। अच्छा, समझ आते हैं, ऐसा ना हो बस वो सारे लाने वाले हो ना। समझ आते हैं इसलिए सुनता हूँ, क्योंकि प्योर उर्दू भी होती है ना उसमें, तो सुन लेते हैं। अक्सर वो नाजरीन नुसरत फ़तेह अली ख़ान जब गाते थे तो कुछ लोग ऐसे होते थे हमारी तरह के जो सिर्फ सर हिलाते थे, पता नहीं चलता था कि वो कह रहे हैं, अल्फाज क्या हैं, लेकिन हम सर हिलाते रहते थे। अच्छा, आप तो ख़ुद गा लेते हैं? खुद मतलब गा लेता हूँ, लेकिन ये कि ज़्यादा नहीं गा सकता। अच्छा, बाथरूम सिंगर हैं? हाँ, बस चल जाते हैं, वो एक दो लाइन चल जाती है। वो क्या गा लेते हैं आप ज़्यादातर? गज़ल गा लेते हैं या गीत गा लेते हैं, क्या गा लेते हैं? गाने ही गा लेता हूँ सर, लेकिन ये कि अच्छा, कोई एक आप सुनाएं ज़रा, कोई ऐसा कोई जो दिल को लगता हो। ठीक है। हाँ, उसका स्टार्टिंग ये भूल रहा हूँ। बीच का बता दो, स्टार्टिंग हम बता देंगे। अच्छा, ये भूल गए। कोई और अपनी ज़बान में कोई आता है आपको सॉन्ग, वो सॉन्ग सुना दें? कोई अपनी ज़बान में? आप पश्तो स्पीकिंग है ना? हाँ जी, पश्तो स्पीकिंग। तो पश्तो में कोई आता है आपको तो सुना दें, हमें पता चल जाए कि सुर है आवाज़ में या नहीं। अच्छा, आपको सुर देखना है सर? सही। एक मिनट, वो गाना था। हम देख भी लें तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें खुद नहीं पता उसका, लेकिन इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि सुर है या नहीं। वो अभी जो है उन्होंने गाया था, मुझे ये अपना क्या नाम है, रहीम शाह? नहीं, रहीम शाह नहीं, ये इन्होंने अली ज़फ़र ने भी गाया था। वो तो उलेसी गाना है ना, अवामी सॉन्ग जो है, लाड़शा पे खबर था। लाड़शा पे खबर। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वही सुना दें चलें। मुझे ज़्यादा नहीं आएगा, 2-3 तो जितना आएगा वही सुना दें, गाली वाली नहीं दीजिएगा बीच में, बाकी मसला नहीं। लाड़शा पे खबर तक मिस्तोर माता रवड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माता रवड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माता रवड़ा। अच्छा खासा गा रहे हैं, और कैसे गाना होता है? आपसे अच्छे अच्छे लोग गा रहे हैं, उनको लोग सुन रहे हैं, तो आप तो फिर भी नहीं, वैसे आवाज़ जो है इतनी बुरी नहीं, मैं गाता हूँ, लेकिन ये कि अभी मैं भूल गया हूँ सर। खुशफहमी तो नहीं है कहीं? नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, बस नहीं, आपने कहा आवाज़ तो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मैंने कहा खुशफहमी तो नहीं है कहीं, या गलत फहमी हो? नहीं, मैंने वैसे दोस्तों के सामने भी गाया, उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बुरी नहीं है, पॉलिश हो सकती थोड़ा, हाँ, पॉलिश कर लो तो अच्छा बनता है, मतलब। अच्छा, खाने के शौकीन हैं?
हाँ बिल्कुल। क्या ज़्यादा शौक से बीफ खाते बिरयानी। हैं? बीफ बिरयानी। बेस्ट। कराची में बंदा रहता है और बिरयानी ना बिरयानी खाए ना सवाल खाए, ही नहीं बिल्कुल पैदा सर। होता है। बीफ तो कौन सी, वो मसालेदार या नहीं नॉर्मल सर, नॉर्मल हो? मसालेदार जो इफेक्ट करती है वो पठान सही और नहीं है। मसाला खाए नहीं वो हो पठान सकता। हम नहीं है कि भाई मसाले खाओ। हाँ, लेकिन पठान मैदे नहीं को भी- खाते मसाला हाँ, ना, मैं- इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, स्वीट में क्या चीज़ अच्छी लगती है खाने? स्वीट में मुझे कलाकंद सर। अच्छा, कलाकंद बर्फ़ी के ख़ानदान का हाँ, है। बेहतरीन। मतलब वो ऐसे नाजरीन, कलाकंद ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ी की कोई दादी या नानी हो ना। बर्फ़ी जो है वो Best उनकी taste। औलाद और कलाकंद कोई दादी या नानी टाइप की उसकी कोई चीज़ हो। तो कि बचपन में कैसे थे, मतलब शरारती बच्चे थे या नहीं, संजीदा बच्चे मेरा थे? मिजाज जो है वो ये कि मेरी वालदा कहती थी कि आप रोते बहुत थे मेरे पीछे जब बच्चे अच्छा। थे छोटे, तो बस हमेशा इसलिए रोते थे कि बस मुझे उठा लो गोद में और मुझे अपने साथ ही घुमाया अच्छा, करो, तो बस इतना था। और अच्छा। शरारती नहीं था, खामोश अच्छा। मिजाज था और संजीदा था, मतलब अच्छा, इतना वो नहीं वो- था। और ये कि एक जिम्मेदारी जो है वो मतलब बचपन में भी थी, अभी भी एक जिम्मेदारी शख्स की तरह जो है, अगर कोई ड्यूटी अगर मुझे मिल जाए तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी से जो है वो मुखलिस करता हैं हूँ, उसमें। मुखलिस हूँ उसके साथ, जो भी मतलब कोऑर्डिनेशन रखता हूँ सबके साथ। अगर तो आप कह रहे हैं कि आप वालदा के पीछे रहते थे ना, हाँ, कि बचपन मुझे में गोद में गोद ले में लें। उठा लो तो वो कहीं जाती आती होंगी तो आप तो घर के- जबाई भी हो जाते होंगे। एग्जैक्टली मेरा जो है वही वो अच्छा। कहती थी। और उसी वक्त मुझसे ये चीज़ होती थी सर, रोते अच्छा। रोते जो है वो अचानक मतलब तबीयत ख़राब हो जाती थी, कुछ हो जाता था मुझे, तो वालदा फिर जो है वो उल्टा करके जो है कोई वो ट्रेडिशनल जो है वो कर देते हैं, टोटका हो जाएगा, इस बंदे की सांस जो बंद हो गई वो वापस आ जाए। तो वो बड़े कहते हैं ना कि फलां के पीछे जबाई हो गया, जबाई हो गया। तो ये कोई चचा से बहुत प्यार होता है बच्चों को, वालिद से या बहन से, भाई से, वो उनके पीछे कहते हैं जबाई हो जाते हैं रोते ना। रोते कि मुझे अपने साथ ले जाए, बिल्कुल Right। होता था, मेरी वालदा के पीछे होता था। अच्छा, तो शरारतें वगैरह आपने कभी कोई नहीं की? नहीं ऐसा नहीं, बस बाहर छोटे जब थे 10-12 साल के, तो बाहर भी क्रिकेट जो है अपनी गली में खेल लेते थे। तो कोई शीशे वीशे तोड़े? शीशे नहीं तोड़ते थे, तोड़े ही मतलब नहीं, एक भी नहीं तोड़ा? नहीं, हमारे एक चाचा थे मतलब है कि वो जो है वो मतलब अक्सर जो है निकल आते थे बाहर, तो हमें डांटते तो हम भाग जाते थे। अच्छा। तो वो हमें खेलने के लिए वहाँ छोड़ते ही नहीं थे। अच्छा। और ये कि एक हमारे सामने जो है वो पड़ोस में ही जो है बाबा रहते थे, हम उनको जो है वो बूढ़ा बाबा बोलते थे। अच्छा। सफ़ेद दाढ़ी थी तो हम बूढ़ा बाबा बोलते थे कि तो मैं बाबा होगा तो बूढ़ा ही होगा, जवान तो नहीं होगा। मजे की बात है, उनके पास गुलेल थी। अच्छा। तो हम जब भी जो है वो खेलते थे ना, तो ऊपर गुलेल उनका निशाना बहुत अच्छा था सर। अच्छा। तो ऐसा होता था कि ऊपर गुलेल से जो है निशाने लगा के जो भी खेलते थे ना उनको मार। तो उनको तो फिर बूढ़ा बाबा नहीं, उनको तो मस्त बाबा बोलना चाहिए था। Exactly। तो हम कहते भाई बूढ़ा बाबा चले दगर आगजते बोलेले आगजते थे लिंदे आगजते शीश करी, तो हम लोग भाग जाते थे। तो इधर कभी चाचा की बारी होती थी तो कभी बूढ़ा बाबा की बारी होती थी, तो वो मस्त बाबा शीश लेते थे वो लोग दोनों। ये तो मतलब जिसका नंबर लगता था वो कर देता था। चाचा तो निकल के जो है वो जात पात की निकाल लेते कि आगे पीछे करते थे, तो हम भाग जाते थे। सही। तो बाकी बूढ़ा बाबा जो है बूढ़ा बाबा तो मुंह से नहीं बोलते थे, वो लिंदे से और गुलेल से बोलते थे। अर्तुगरुल से बहुत मुतासिर थे। हाँ, शायद अभी तो खैर वो वफात हो गए, मतलब अच्छा। काफी टाइम हो गया उसके बाद। अब वो खुद शिकार हो गए। खुद शिकार, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अच्छा, तो आप जो है वो कम्युनिटी सर्विस वगैरह करते हैं आप, जैसे अल्लाह के नाम पर या अल्लाह की खुशी के लिए, बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी ऐसे के दिल का जिससे वॉलंटियर होकर वॉलंटियरिज्म पे यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जहाँ ज़रूरत हो, लगे कि मतलब ये खिदमत खल्क़ का काम है, तो अगर मेरी तरफ से कुछ भी होता है, मतलब अगर पैसों के लिहाज से तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि फ़िज़िकली जो है खुद को इन्वॉल्व करता हूँ, जिस लिहाज से मैं आप वो कर लेते हैं। बिल्कुल असेसमेंट कर सकता हूँ तो कर लूँ वो। शायद मतलब वो एज अ वॉलंटियर कोई ले जाना हो या फिज़िकली। तो आप क्या सोचते हैं कि ज़िंदगी में आपने कौन सी ऐसी वॉलंटियरिज्म की है या कोई ऐसी कम्युनिटी सर्विस की है जैसे आप समझते हैं कि ये मेरी लाइफ की एक बेहतरीन सर्विस थी? ये तो होता है कि इंसान जब ऐसा कोई काम करता है तो अल्लाह और उसके दरमियान होता है, वो शो नहीं करता उसे। बिल्कुल सर। लेकिन लोगों की मोटिवेशन के लिए अगर हम कहें कि वो क्या चीज़ ऐसी थी? सर मैं जब भी मतलब मेरी तो एक आदत यही रही है, मैं जब भी देखता हूँ अगर किसी जैसे कि कोई बूढ़ी औरत हो, मतलब एक उनके पास कुछ बोझ हो, जैसे ही मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं उनसे लेके जो है जहाँ पर उनको जाना होता है, मैंने काफ़ी बार किया भी, उनके घर तक मैं उनके साथ ले गया हूँ वो बोझ सामान।
उसके बदले में बस तो उन्हें पता होता है? उसके बदले दुआएं मिलती है बस। तो उन्हें पता होता है कि आप बोझ उनका उनके घर लेके जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल पता होता है। मैं उनको खुद बोलता हूँ आजकल कि के दौर में जैसे किसी का बोझ आप उठाएं तो डर जाए कि ये क्यों मुझसे हाँ, थैला नहीं नहीं, मैं ऐसे तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मतलब बंदे का पता भी चलता है सामने से किस लोग से है मतलब। तो मैंने कई बार ऐसे सर्विस भी दी है मतलब सवाब के लिए कि किसी के घर तक जो है वो बूढ़ी और नहीं ले जाते। बाद वक्त यहाँ जो अक्सर ये भी होता है पानी की बड़ी शॉर्टेज होती है, जो गैलन जो है ना गैलन, तो उसमें पानी लोग जाए, तो कई बार कोई बूढ़ी औरतें या कोई ऐसे बंदा जो नहीं ले जाता उसकी भी जो है हेल्प की है, उसके साथ जो है घर तक पहुँचाए। और इसके अलावा जो है एक ये भी हुआ था कि यहाँ पर हमारे ही मोहल्ले में मतलब है कि एक ऐसा जो है वो काम आया था सेवरेज का, कि उसमें भी हमने जो है मतलब मैं तो और हमारे मोहल्ले में खुदाई खिदमत एज अ वॉलंटियर जो है अच्छा खासा मतलब फिज़िकल काम किया था उसमें और प्रयोग कर तो इमरान, अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं ना इंटरव्यू के। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप जो थ्रू आउट आपने इतनी एक अच्छी लाइफ गुजारी और माशाल्लाह से अभी आगे और भी आपकी लाइफ अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे अच्छी सेहत के साथ, इसमें आप क्या सोचते हैं कि आप हमारे जो आगे जो नस्ल आ रही है इस वक्त जो पढ़ने के मराहिल में इस वक्त, आप क्या सोचते हैं कि इनके लिए आप कोई मैसेज अगर देना चाहें, कोई ऐसा मैसेज जो आप सोचते हो कि ये इनके काम आ सकता है अगर मैं बोलूँ, तो वो आप क्या देना चाहें? ज़रूर, मैं एक मैसेज ही देना चाहूँगा इस हवाले से। देखिए, मैं ख़ुद ही स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने जो है वो पढ़ाई की है, मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज़ जो है वो मतलब फ़ेस की है, और उसमें भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई जो है वो नहीं की। कई बार जो है ऐसे भी आपको मतलब सिचुएशन फेस हो जाती है कि आप जो है वो फेड अप हो जाते हैं कि नहीं यार मतलब मुझसे नहीं होता, मतलब पढ़ाई के साथ ये क्या काम करना, और साथ में जो है काम करके जो है वो मतलब मजबूरी होती है घर के, मतलब पैसे तो हर किसी को चाहिए होते, तो पढ़ाई भी करो साथ में काम, तो बाज़ पर इंसान बहुत बेजार हो जाता है कि नहीं अब मुझसे नहीं होता है। ऐसे भी सिचुएशन मैंने देखी है, और मैंने कई बार जो है ऐसे दिमाग में आ भी जाता है कि यार इतने मुश्किल हालात है और इसमें क्या पढ़ाई मैं करूँ, फिर मास्टर 16वीं क्लास तक मतलब जाना बड़ा मुश्किल काम होता है इतना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मैसेज ही कन्वे करूँगा मतलब आने वाली नस्ल के लिए, यूथ के लिए, कि कभी जो है मतलब पढ़ाई को जो है वो तर्क ना करें, पढ़ाई जो है वो करते रहें। आपकी ज़िंदगी में ऑकवर्ड सिचुएशंस आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, आप उनको फेस करें, क्योंकि वो टाइम जो होता है ना वो एक मतलब वो कहते हैं ना कि मुश्किल के बाद राहत आती है, तो मुश्किलात तो आते हैं लेकिन वो एक टाइम तक होते हैं। अल्लाह ताला की मतलब ये सुन्नत नहीं है, ये तरीका अल्लाह का नहीं कि एक इंसान को पूरी ज़िंदगी जो है मुश्किलात में ही रखे, ये अल्लाह ताला का तरीका नहीं। अल्लाह ताला इंसान को आज़माता है कि ये कब तक मतलब है कि इस हालात को, इस इम्तिहान को फ़ेस करता है। एक टाइम होता है बस, वो उस टाइम तक डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है, अगर आपने उस पर साबित कदम रहे और अपनी पढ़ाई और अपने हालात और चीज़ों को जो है फ़ेस किया, तो वो राहत एक टाइम होता है कि आप पर राहत आ जाती है। और वैसे भी कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी नफ्स पर उसके इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। तो मैं यही जो है मैसेज कन्वे करूँगा कि मतलब पढ़ाई जो है वो ना छोड़े, जिस तरह के भी हालात हो, एक टाइम ऐसा आएगा फिर आप सोचेंगे कि यार, वो कहते हैं ना कि अगर आप 5 साल मेहनत करो अच्छे से, जो भी मुश्किलात आए उसको फ़ेस करो, और आगे फिर 50 साल आप जो है वो मतलब एक अच्छी खासी मतलब आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकते अगर 5-6 साल आपने मेहनत की। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपने इतना ज़बरदस्त किस्म का पैगाम दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे व्यूअर्स में से, नाजरीन में से अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे ज़रूर रिस्पांस करेंगे, हम आपसे रब्ता करेंगे उसके लिए, और आप उसे ज़रूर रिस्पांस कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स हों जो आपसे एक्सेस के बारे में पूछना चाहें, आपसे बाकी जो स्कॉलरशिप्स आपने अवेल की हैं उसके बारे में पूछना चाहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, एंड इट वाज रियली वेरी नाइस टू हैव यू फॉर दिस मीटिंग, फॉर दिस इंटरव्यू, एंड आई होप कि इंशाअल्लाह ताला आप इसी तरह तरक्की के रास्ते पर चलते रहेंगे और कामयाबियाँ हासिल करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। मुझे उम्मीद है कि आज के इंटरव्यू का आपने बहुत पसंद किया होगा और इन्जॉय किया होगा। इमरान की मीठी मीठी बातों को आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, और मेरा आपसे ये कहना है कि अगर इमरान की इन मीठी बातों को और जो इतने फ़ायदे की उन्होंने बातें की, इनको और लोगों तक भी पहुंचाना हो तो इस इंटरव्यू को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से पहले यकीनन आप उसे लाइक भी करेंगे, और जब लाइक और शेयर कर लें
तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के और जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें। बाकी आपकी अपनी चॉइस पर है, आप अपनी चॉइस हमें बता भी सकते हैं कि और कौन कौन से ऐसे लोग हैं, हीरोज़ हैं या लेजेंड्स हैं या ग्रोइंग हीरोज़ हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं। तो मैं आपका एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ। चैनल का नाम याद रखिए, रिक्लेम योर लेजेंड्स। चैनल का नाम है रिक्लेम योर लेजेंड्स। इंशाअल्लाह ताला अगली किसी नशिस्त में किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में ज़फ़र इकबाल फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान।